हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए जेई या डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने उसके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऑनलाइनर पीवाईक्यू का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो हम जिसमें हम लगभग आपको बताता हूँ मैं 1600 स्लाइडें हैं। अगर आपने 1600 स्लाइडों की क्लास कर ली ना कंटिन्यू तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। डेली की 20 से 25 मिनट की क्लास रहती है और एग्जाम तक आपका 2 से 3 बार हम रिवीजन करवा देंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। तो विद्युत धारा की इकाई परिभाषित है तो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर या वोल्ट प्रति ओम। एक ऐसे एलिमेंट पर विचार करें जिसमें धारा आई वोल्टता वी के बीच का संबंध है तो वी बराबर आई स्क्वायर। तो कौन सा होता उपकरण होता है? वो होता है रेखीयकाल अपरिवर्तनीय होता है। किसी दिए गए चालक के लिए यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध घटता है। अगर भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया ना तो उसमें चालक का प्रतिरोध घट जाता है, एक दूसरे के समानुपाती चलते हैं। यदि बाह्य लोड प्रतिबाधा की तुलना में वोल्टता स्रोत में बहुत अधिक प्रतिबाधा है तो इसे खालिस्तान के रूप में माना जाता है। भाई अगर बाह्य लोड प्रतिबाधा की तुलना में वोल्टता स्रोत में बहुत अधिक प्रतिबाधा है तो इसे हम स्थिर धारा स्रोत बोलते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध का उपयोग करता है। कौन करता है? ओमिक और वोल्टेज रेटिंग। प्रतिरोध कौन सा? आर प्रतिरोध वाले एन समरूप तो वह बताना ये आर का बताना। भाई आर समतुल्य हो जाता है आर बटा एन के। तुल्यमान प्रतिरोध ज्ञात करना है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी परिपथ में क्षणिक धाराएं नहीं हो सकती, कौन से में नहीं हो सकती? पूर्ण प्रतिरोध परिपथ में क्षणिक धारा नहीं हो सकती। भाई आपके लिए रिवीजन क्लास है। अगर आपने डेली का यहाँ से रिवीजन कर लिया ना तो भाई एग्जाम में आप बहुत कुछ यहाँ से जरूर कवर करोगे। अगर आपने पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आपके लिए रामायण सेशन स्टार्ट कर दिया हमने। क्योंकि एग्जाम में वही बात है, कुछ पॉइंट वहां आपके थ्योरी में छूट गए होंगे लेकिन यहाँ पे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी परिपथ में एक अवयव के क्रॉस वोल्टता इसे परिभाषित धारा के रेखीय रूप से समानुपाती है तब यह कौन सा होता है? वो होता प्रतिरोधक। बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात स्थिर रहता है। और भाई आपके लिए एक मैराथन क्लास के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। वो क्लास आपको 5 के सब्सक्राइबर होते ही वो क्लास आपके लिए लगा दी जाएगी। वो होगी हैंड रिटन नोट्सों की क्लास। वहां से आपका ये लगा लो भाई तकरीबन उस क्लास से अगर आपने अच्छे से क्लास वो कर ली बस 60+ क्वेश्चन उसी क्लास से आ जाएंगे। उस क्लास में इतना ज्यादा हम हार्ड वर्क करने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित विद्युत धारा का मान निर्धारित करें जब वोल्टता के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 36/9 क्या जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगी धारा, 4 एम्पियर। 1 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में क्या होगा यदि प्रतिरोध 3.5 अगर हम इसको करेंगे ना सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा ये 35 क्योंकि यहाँ से पॉइंट से 10 कैंसिल हो जाएगा। एक 16 ओम के प्रतिरोध द्वारा से विद्युत धारा का निर्धारण वोल्ट में करे जब प्रतिरोध के अंतों विभवांतर कितना 32 तो आ जाएगी कितनी हो जाएगी? अगर 32 वोल्ट है तो वो आ जाएगी 64 वोल्ट, डबल हो जाएगी। ओम के प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर वोल्ट में क्या होगा जब प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा 3 हो? तो भाई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। इसका वैसे आंसर कितना आएगा? तो इसका आएगा 24 आंसर।
जब 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या होगा जब प्रतिरोध दोनों सिरे का विभवांतर कितना हो, 20 वोल्ट हो? तो 20/40 कितना आ जाएगा, 0.5। परिशुद्ध प्रतिरोध है, वाउंड वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। ओम का नियम का ग्राफिक प्रदर्शन खालिस्तान के घटक के प्रस्तुत करता है, तो ओम का नियम करता है ग्राफ प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत धारा का तीव्रता बराबर होती है। भाई कौन से बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता बराबर होती है, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के उस बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता बराबर होती है। यदि तीन तार में चलता क्रमशः 2, 6 एवं 2, 3 और 6 ओम है और समांतर में शोषित की जाती है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/11 की। अगर आप इसको निकालोगे तो 1/11 आ जाएगा। किसी 2.2 मीटर लंबे चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.025 मीटर स्क्वायर है, प्रतिरोध 5 ओम है, तो उसकी प्रतिरोधता कितनी हो जाएगी? तो अगर हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगी भाई 0.057 ओम मीटर। चालक गोला के अंदर खालिस्तान हमेशा स्थिर रहता है, तो चालक गोले के अंदर हमेशा विभव स्थिर रहता है। यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है, तो इसे जुड़े हुए प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, तुरंत बदल जाएगी। अचालक एक राशि लगाए गए वोल्टता के लिए जब वायु के गुच्छे सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, 5, और अचालक के अंदर फंस जाते हैं, तो वायु गुच्छे के अंदर तनाव और अचालक के अंदर तनाव का अनुपात बराबर है, तो वे दोनों में बराबर हो जाएगी। कितना आ जाएगा इसमें, 5 ही आ जाएगा। तापीय तथा विद्युत प्रणाली में तापमान खालिस्तान के समान होता है, तो होता है वोल्टेज के। 1 मेगा ओम खालिस्तान के बराबर होता है, 10 की शक्ति 6 ओम के बराबर होता है। यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में आबद्ध है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 10/10 कितना हो जाएगा, तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। भाई ये स्पीडली रिविजनिंग क्लास है, ठीक है ना, सिर्फ हम आपके रिवीजन के लिए करवा रहे हैं। आपका कोई भी यहाँ से अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, थ्योरी पढ़ी हुई है, तब तो आपके लिए क्लास ये रामबाण सिद्ध होगी। अगर जिसने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी ना, तो वो इस क्लास को मत देखना भाई, क्योंकि आपको यहाँ से 10 से 20% ही समझ में आएगा, लेकिन जिसने थ्योरी करी हो ना, तो वो यहाँ से 100 का 100% समझ लेगा। मानक प्रतिरोधों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाले पदार्थ में खालिस्तान होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधता और निम्न ताप गुणांक होना चाहिए। एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पेयर की विद्युत धारा वहन करता है, तो प्रतिरोध के समीप लाने पर वोल्टेज तो V बराबर I गुणा R, तो कितना आ जाएगा, 33 गुणा 2 66 वोल्टेज, इसका आंसर आ जाएगा। एक विद्युत बल्ब जब उस पर वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब 300 मेगा ओम प्राप्त करता है, सॉरी मीटर एम्पियर प्राप्त करता है, तो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध आएगा कितना हो जाएगा, तो 800 ओम आ जाएगा। 1 ओम प्रतिरोध वाले स्रोत में यदि 100 ओम बार को ऊर्जा सप्लाई दी जाती है, तो स्रोत होगा, तो होता वोल्टेज स्रोत। दो लंबे समांतर चालकों को जब विपरीत दिशाओं में धारा का वहन करते हैं, तो वह एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं। अगर वह विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण करते हैं, अगर समान दिशा में हो तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। जब वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा खालिस्तान सदैव से होती है, तो दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में वोल्टेज खालिस्तान होता है, समांतर में वोल्टेज होता है प्रत्येक प्रतिरोध के पर एक समान रहता है। ये विद्युत सुचालक का गुण है, जो इसे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा खालिस्तान का विरोध करती है, तो वो करती है प्रतिरोध का। पोटेंशियल डिफरेंस खालिस्तान में मापा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किसमें, वोल्ट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैम किसके बारे में, कार्बन प्रतिरोध के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई। कार्बन प्रतिरोध के लिए सामान्य कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। कलर कोडिंग का कार्बन प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन कण को पतली परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधों की कैचक मान प्राप्त करने के लिए परत की मोटाई को कम करके, जिसमें हम ट्रिमिंग कहा जाता है। अगर प्रतिरोध की परत को कम करना तो उसे हम ट्रिमिंग कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध की रेंज 1 ओम से लेकर 22 मेगा ओम तक होती है, ठीक है। पावर रेटिंग होती है भाई इनकी 1/8 वोल्ट,
1/4 वोल्ट, 1/2 वोल्ट, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कार्बन प्रतिरोध सदैव टॉलरेंस के साथ उपलब्ध होता है। कार्बन प्रतिरोध में धारा प्रभावित करने पर शोर उत्पन्न करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों का प्रतिरोध उच्च आवृत्ति पर बहुत तेजी से घटता है। कार्बन प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग ±0.12% डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन प्रतिरोध में लागत में सस्ते, आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध का आकार का व्यास 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, कार्बन प्रतिरोध के बारे में था। अगर आप ये कार्बन प्रतिरोध कहीं से पढ़ोगे ना, आपको कम से कम 1 घंटा का टाइम वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ तो सिर्फ 1 मिनट में आपको कार्बन प्रतिरोध पढ़ाया गया। प्रतिरोधों के श्रृंखला संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान रहता है। एक आदर्श विद्युत स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत रहता है। विद्युत शक्ति और विद्युत धारा के बीच संबंध आरेखीय होता है। क्या होता है? आरेखीय होता है। जब हीटर की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, परंतु विद्युत धारा आपूर्ति प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि हीटर कुंडली का प्रतिरोध आपूर्ति तार से अधिक होता है। जैसे जैसे शुद्ध धातु का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधता और चालकता का अनुपात स्थिर रहता, का गुणनफल स्थिर रहता, चलता गुणनफल। प्रतिरोध के श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यदि किसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में संयोजित दो समान प्रतिरोध अब उसी आपूर्ति के समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उत्पन्न विद्युत शक्ति का संयोजन 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध से संबंधित है यह एक ऐच्छिक राशि की शक्ति के को विस्तृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध ऐच्छिक ऐच्छिक राशि की शक्ति को विस्तृत कर सकते हैं। एक श्रेणी परिपथ में कुल शक्ति का निर्धारण करता है तो विभव स्रोत तथा धारा का गुणनफल। एक करंट मिरर को सक्रिय लोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध से अधिक होता है। समांतर परिपथ में प्रतिरोध के आसपास या आर पार विभवांतर होता है, हमेशा स्थिर रहता है। एक विद्युत वाहक बल होता है, वोल्टता स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टता होती है। ये किसी धारा को उद्दिष्ट धारा तब कहते हैं जब परिमाण समय के साथ नियत हो। ठीक है भाई। अब पढ़े में वायर बाउंड प्रतिरोध, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। वायर वाइड प्रतिरोधों को खोखले पोर्सिलिन कोर या सेरेमिक कोर पर प्रतिरोधी तार जैसे नाइक्रोम, कांस्टेंट, मैग्नीज इत्यादि से लपेटकर बनाया जाता है। वायर बैंड प्रतिरोध एक रेंज होती है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक इसकी रहती है। वायर बैंड प्रतिरोध में पावर रेटिंग 200 वोल्ट होती है। दोनों चीज याद कर ला। रेंज होती है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक, और रेटिंग होती है 200 वोल्ट तक। वायर बैंड प्रतिरोधों की टॉलरेंस कार्बन प्रतिरोधों से कम, लगभग ±1% होती है। वायर बैंड प्रतिरोधों को शोर बहुत कम अर्थात नगण्य होता है। वायर बैंड प्रतिरोधों का प्रयोग उच्च आवृत्ति जैसे 25 किलो हर्ट्ज तक, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता भाई। वायर बैंड प्रतिरोधों का ताप गुणा कार्बन प्रतिरोधों से कम होता है। वायर बैंड प्रतिरोधों का आकार में बहुत बड़े होते हैं, अर्थात इनका उन स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता जहां स्थान सीमित हो। वायर बैंड प्रतिरोधों का कलर कोडिंग की में प्रथम पट्टी अधिक चौड़ी होती है। रियोस्टेट एक वायर बैंड प्रतिरोधक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई रियोस्टेट के बारे में। वोल्टता स्रोत के लिए टर्मिनल वोल्टता स्रोत ईएमएफ से अधिक नहीं हो सकता। जब कभी भी एक स्रोत द्वारा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज घटता है। एक चालक किस गुण की वजह से परिपथ में धारा का प्रवाहन के लिए पथ प्रदान करता है? तो वो करता है चालकता के लिए भाई। एक परिपथ में दो असमान प्रतिरोधों में समांतर में लगे तब दोनों के आर पार विभवांतर समान रहता अगर वो समांतर में लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध आर बदलता है पदार्थ के प्रतिरोधता और लंबाई के समानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहा जाता है, तो चालकता को प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहा जाता है।
एक प्रयोगात्मक वोल्टेज स्रोत एक आदर्श वोल्टेज स्रोत को खालिस्तान में रखता है, आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में ये रखता है। एक प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता निर्धारण करने के लिए यह जानना आवश्यक है प्रतिरोध में विद्युत प्रवाह की दिशा। दो प्रतिरोध विशिष्ट रूप से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उन्हें कहा जाता है समान धारा दोनों प्रतिरोधों से होकर गुजरे। तो वह तीन समांतर प्रतिरोध कौन से R1 R2 और R3। तो समीकरण बताना भाई 1 बटा कितना हो जाएगा R1 1 बटा अगर इनको प्लस करेंगे 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 ये इनका समीकरण बन जाएगा। एक जंक्शन में प्रवेश धाराओं का योग 9 एम्पियर। अगर धारा जंक्शन 3 अलग अलग पथों से निकलती है भाई 9 बटा 3 कितना हो जाएगा तो 3 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नियत प्रतिरोध वाले किसी परिपथ में करंट को दुगुना करने के लिए प्रयुक्त वोल्टता का होना चाहिए तो दुगुना ही होना चाहिए। समांतर में जुड़े दो समान प्रतिरोधों में संयुक्त प्रतिरोध बराबर होगा एक प्रतिरोध के परिपथ के 1/2 के। एक चार शाखा के समांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा 50 मेगाएम्पीयर की धारा है। यदि एक शाखा को खोल दिया जाए तो अन्य तीन शाखाओं में प्रत्येक में धारा होगी तो वो अप्रभावित हो जाती है। यदि दो या दो से अधिक अवयव खालिस्तान क्रम में संयोजित है तो उनके सिर में विभवांतर होगा तो हो जाएगा समांतर में। एक खुला हुआ प्रक्रिया कुंडली खालिस्तान कहा जाता है तो उसे कहा जाता है अनंत प्रतिरोध। मानव शरीर के लिए कान से कान तक का प्रतिरोध होता है 100 ओम तक। एक प्रतिरोध जिसकी रेटिंग 10 ओम 10 वाट है तो संभवतः वायर बैंड प्रतिरोध होता है। खालिस्तान से ऊपर के प्रतिरोध में उच्च प्रतिरोध कहा जाता है। 0.1 मेगा ओम से ऊपर के प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध कहा जाता है। एक चालक में उष्मा का उत्पादन विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले खालिस्तान के कारण होता है तो एक चालक में उष्मा का उत्पादन प्रतिरोध के कारण होता है। चालक पर प्रदान की गई विद्युत रोधन की मोटाई खालिस्तान पर निर्भर करती है चालक के वोल्टता के परिमाण पर। एक टंगस्टन लैंप का प्रतिरोध प्रयुक्त वोल्टता के बढ़ने से बढ़ता है। ये एल्यूमिनियम कांस्टेंट पारा कार्बन में से किसकी प्रतिरोधता सबसे अधिक है तो किसकी है इनमें से कार्बन की। लंबाई को स्थिर रखते हुए एक तार का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध हो जाएगा तो मूल प्रतिरोध का 4 गुना। मूल प्रतिरोध का वो 4 गुना हो जाता है। कार्बन प्रतिरोधों के लिए 4 के लिए रंगा तो 4 के लिए पीला होता है। एक चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है भाई कोई भी बदलता नहीं प्रतिरोध में। चाहे परिपथ एसी हो या डीसी कौन सी धारा का परिमाण कम करने के लिए प्रभावी है तो वो प्रतिरोधक का। जब एक उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर में निम्न प्रतिरोध को सोच किया जाता है संयुक्त प्रतिरोध हमेशा निम्न प्रतिरोध से अधिक। भाई कलर कोडिंग पढ़ेंगे भाई हम ठीक है ना। तो एक बार आप देख लो ब्लैक की वैल्यू होती है 0 और मल्टीपल में होती है एक टॉलरेंस माइनस में रहती है। ब्राउन की रहती है टॉलरेंस +-1, रेड की रहती है +-2, ऑरेंज की +-3, येलो की +-4, ग्रीन की +-0.5, ब्लू की +-0.05। उसके बाद है भाई वॉलेट की रहती है 0 +-0.10, ग्रे की रहती है +-0.05, व्हाइट की कोई कुछ नहीं रहती, गोल्ड की रहती है +-5%, सिल्वर की रहती है +-10% और नन अन्य कोई आ गया ना तो उसकी तो टॉलरेंस का फॉर्मूला है ठीक है आप देख लेना। टॉलरेंस का फॉर्मूला R बराबर होता है AB गुणा 10 की शक्ति कूलम +- टॉलरेंस। इसको हम ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट भाई एक लैंप कोड में जब एक से अधिक लैंप जोड़ लोड को चालू किया जाता है तो लोड का प्रतिरोध घटता है। जब विद्युत धारा पानी से भरी बाल्टी से गुजरती है तब बहुत अधिक बुलबुले दिखाई देते हैं। किसके कारण देते हैं वो डीसी के कारण भाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रयुक्त वोल्टेज के बढ़ने पर कार्बन तंतु लैंप का प्रतिरोध घटता है। स्ट्रीट लाइट में सभी बल्ब जुड़े होते हैं समांतर में। प्रतिरोध रंग संकेतकरण में 5 के मान के द्वारा निर्धारित 5 का मान होता
हरा रंग, खालिस्तान में तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं में पूर्ण कुचाल का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। पीटीसी प्रतिरोध को कहा जाता है, उसे सेनिसिस्टर कहा जाता है। कांस्टेंट तार का उपयोग रियोस्टेट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब बार और आपूर्ति दिया जाता है तो एक खालिस्तान परिपथ में धारा शून्य होगी, तो खुले परिपथ में जब एक वोल्टेज स्रोत एक बार से जुड़ता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज खालिस्तान के कारण गिरता है, उच्च स्रोत प्रतिबाधा के कारण। असमान प्रतिरोध के साथ एक श्रेणी परिपथ में उच्च प्रतिरोध में सबसे अधिक वोल्टापात होगा। विद्युत झटका होता है, कभी कभी घातक हो सकता है। वोल्टा आश्रित प्रतिरोध आमतौर पर खालिस्तान के बने होते हैं, वो सिलिकॉन कार्बाइड के। वोल्टा आश्रित प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है सर्ज को दबाने के लिए। जब एक वोल्ट को वोल्टेज प्रयुक्त होता है तो परिपथ एक माइक्रो एम्पियर धारा को अपने माध्यम से प्रवाह करने की अनुमति देता, चालकता हो जाएगी 1 माइक्रो। धारा के लिए न्यूनतम आवश्यकता है 1 वोल्ट का स्रोत और एक चालक की आवश्यकता रहती है। एक विद्युत फिलामेंट बल्ब खालिस्तान पर कार्य कर सकता है एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, बैटरी की आपूर्ति पर। 150 ओम के प्रतिरोध को अनुपस्थित में इसका निर्माण हो सकता है 250 ओम के श्रेणी में और 200 ओम के प्रतिरोधों के समांतर में जोड़कर। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युतरोधता का विद्युतरोधी गुण कमजोर होगा। यदि एक बार के क्रॉस वोल्टता को कम करना हो तो एक प्रतिरोध में रखना चाहिए, बस श्रेणी में रखना चाहिए अगर एक क्रॉस वोल्टता को कम करना है। दृश्य दर वोल्टता के लिए एक प्रेरक है, वस्तु लघु परिपथ होता है। 3 प्रतिरोध के समांतर में, अगर समांतर में R1 R2 बटा R3 नीचे आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस 1 R1 प्लस R3, ये इसका समीकरण बनेगा। किसी दिए गए लंबाई के लिए एक धातु के तार का व्यास 2 गुना हो जाए तो उसका प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। यदि कई प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाए तो संयुक्त प्रतिरोध का उल्टा खालिस्तान के बराबर होता है व्यक्तिगत प्रतिरोधों के प्रतिलोम को जोड़कर। 1 मेगा ओम 1 वाट का प्रतिरोध खालिस्तान होने की एक संभावना है, तो वो होता है कौन सा? कार्बन प्रतिरोध की। एक विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह खालिस्तान की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है भाई। अच्छा, ये बोल रहा भाई, जब एक प्रतिरोध R मान तथा n संख्या है तो भाई n स्क्वायर x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। $200 वोल्ट आपूर्ति के क्रॉस 4 प्रतिरोध कौन से R1 R2 और R3 R4 है, श्रेणी में जुड़े हैं, तो भाई इनका प्रतिरोध का मान R4 आ जाता है भाई, ठीक है। जब 5 ओम के प्रतिरोध की लंबाई को खींचकर 2 गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है 20 ओम। एक निश्चित आपूर्ति वोल्टता के लिए किसी चालक से प्रभावित होने वाली धारा बढ़ेगी जब लंबाई घटाई जाए। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है चालक भाई। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए और उसका व्यास आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 12 गुना बढ़ जाता है। धारा प्रवाह होने के लिए एक परिपथ में होना चाहिए, तो परिपथ वो पूर्ण होना चाहिए भाई। प्रतिरोध का तापमान गुणा खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है प्रतिरोध के प्रति ओम 0 डिग्री वृद्धि के साथ। श्रेणी के साथ समांतर परिपथ के लिए शक्ति योगात्मक होती है। कौन सी होती है? योगात्मक होती है भाई। जब एक प्रतिरोध R1 को एक निश्चित जनित्र से जोड़ा जाता है तो शक्ति P से करता है। यदि प्रतिरोध R2 को R के साथ श्रेणी में रखा जाए तो R1 का शक्ति कितनी हो जाएगी? तो शक्ति घट जाती है भाई। तो प्रतिरोध R1 और R2 वो स्रोत के लिए क्रॉस श्रेणी क्रम में जुड़े, जहां पर R2 बड़ा R1 से ज्यादा ड्रॉप का एक क्रॉस है, तो कौन सा होता है? R2 होता है भाई। ये तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही नहीं भाई।
बल्ब फिलामेंट को गर्म प्रतिरोध इसके ठंडे प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है, तो उसका तंतु तापमान धनात्मक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 400 वोल्ट के बल्ब 200 वोल्ट की आपूर्ति लाइन के समांतर में जुड़े हैं, तो बल्ब का फ्यूज हो जाए तो तीनों शेष बल्ब जलते रहेंगे भाई। वेरिएस्टर होते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रेखीय प्रतिरोधक, प्रतिरोध पदार्थ का कार्य यह होता है चालक तारों और सरणदारों के बीच लघु परिपथ को रोकना। एक चालक में धारा का गंतव्य दर्शाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रभावित होने वाली धारा के। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है भाई P बराबर RA बटा L ओम मीटर। भाई हमने ना 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। कितने? 2 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम विद्युत शक्ति। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।